महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, एक बड़ी मुसीबत तुम्हारे रास्ते में आ रही है। उस व्यक्ति से तुम्हें बच के रहना होगा जो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना चाहता है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए यह संदेश रूपी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समय समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को न दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो। आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, ये तुम्हारे पीछे खुद चल कर आएगा। महादेव जी, चिंता मत करो, निराश मत हो। ये भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है, इसीलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। परंतु वह उम्र में भले ही बड़ी है किंतु उसकी सोच बहुत छोटी है। उसकी योजना हमेशा तुम्हारे घर में उत्पात मचाने की होती है। हालांकि तुम्हारे घर के लोग अपना हित अहित जानते हैं, उन्हें अपनी युक्ति में उलझाना उस महिला के लिए सरल नहीं है, किंतु इस बार उसने बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर तुम्हारा पूरा परिवार बिखर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, 401 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे अपनों के मन में लालच भर रहा है। लंबे समय से तुम्हारे परिवार में जो मजबूत प्रेम की कड़ी है उस घड़ी को बहुत तोड़ना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने परिवार की एकता बचाए रखने के लिए रहना होगा। मैं अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बार बार सचेत कर रहा हूं, किंतु वह महिला आज भी तुम्हारे परिवार से संपर्क साध रहा है। यदि तुम्हें सुंदर, सुखी, संपन्न परिवार चाहिए तो तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो हाँ, मैं तैयार हूं। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव अत्यंत विनम्र है। कई बार ऐसा होता है कि सामने से ही कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ अनुचित बोल देता है और तुम जवाब नहीं दे पाते। कुछ ऐसा ही उस महिला के साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम पसंद नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है जो तुम्हें क्रोध दिलाता है।
किंतु फिर भी तुम उन्हें उचित उत्तर नहीं दे पाते, परंतु संस्कारों में बंधे होने के कारण तुम विवश हो जाते हो। किंतु अब तुम्हें अपनी व्यवस्था का त्याग करना होगा। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हें दूसरों की दृष्टि में बुरा बनना होगा। कोई भी स्त्री या पुरुष तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें इस बात का संदेह है कि वह तुम्हारे घर में नफरत फैलाना चाहती है या चाहता है, उसे तुरंत अपने घर से जाने को कहो। अपने परिजन से मिलने की अनुमति भी मत दो सकता है। तुम्हारे इस प्रताप से उनसे तुम्हारा संबंध बिगड़ जाए, परंतु जिसकी भावना तुम्हें लेकर शुद्ध ना, उनसे संबंध जोड़ने में भी कोई लाभ नहीं। न केवल उस इंसान को बल्कि अपने आप को भी बांध कर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी भटक रहे हो। मेरे लाख मना करने के पश्चात तुम कुछ लोगों पर जरूरत से अधिक भरोसा कर रहे हो। उन्हें अपना हितैषी समझकर उनसे अपने परिवार का राज और अपने गुप्त रहस्य बता रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे मित्र, कब तुम्हारा शत्रु बन जाए, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अपने जज्बातों पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, और यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा हृदय के करीब नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे भरोसे पर खरे उतरे हैं, उन्हें भी अपने कुछ गुप्त रहस्य मत बताना, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, और तुमने स्वयं इसे भोगा है। कई बार तुम्हारे मित्रों ने ही तुम्हें धोखा दिया है, किंतु फिर भी तुम वही करो। तोहरा मेरे प्रिय बच्चे, अपनी योजनाएं अपने तक सीमित रखो, मेरे आदेशों का पालन करो। ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने जीवन में कदम भी मत रखने दो जिनकी मनशाही करने की है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी परमपिता महादेव के लिए 333 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इतने वर्षों से जो सपने देख रहे हो, उनके सच होने का उचित समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं देख रहा हूं तुम कुछ दिनों से कितने परेशान हो, तुम चैन से सो भी नहीं पाते। हर समय तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। किसी से बात करना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बहुत एकांत में रहने लगे हो। तुम ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें जैसे तुम्हारा जीवन किसी दलदल में फंस गया। तुम बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहे हो, परंतु तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रहा है। अब तो तुम्हारा सब्र भी टूटने लगा है। तुम्हारे मन में इतनी निराश कि तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। हर वक्त तुम उदास रहते हो, तुम्हारा मन हर समय रोने को कहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे अब तक के जीवन काल का सबसे बुरा समय है। इतना कमजोर, इतना अकेला, इतना हारा हुआ तुमने कभी खुद को महसूस नहीं किया। मेरे प्रिय बच्चे, तो हां लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत सकारात्मक इंसान थे। कैसी भी परिस्थिति से लड़ना तुम्हें बहुत। तुम कभी किसी संकट से नहीं डरे। तुमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ किया, परंतु अब तुम्हारी हिम्मत टूट रहा है। निरंतर मिल रहा असफलताओं से तुम अपना सब्र खो रहे हो। तुम्हें कोई भी मार नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम हार गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी मां का तो भी कभी हार नहीं देगी। इस दुख से तुम अभी गुजर रहे हो, उससे तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जिसके आधार पर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक व्यवस्था है, तुम्हारे विवेक को जगाने का, तुमसे तुम्हें मिलवाने का। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं यह समय बहुत पीड़ादायक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे अपने तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है, तो समझ लो जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। एक ऐसी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो उम्र भर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। आज जो लोग तुमसे नजरें चुरा रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे।
तुमसे बात करने को मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगी, तुम्हें और असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वह अपनी गलती पर रोएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने समाज में बहुत अपमान सहा है, उस गलती का भी दंड भोगा है जो तुमने नहीं किया। तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, किंतु अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर नीचे दबाने की कोशिश की थी, अब उन्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। अब तक लोग तुम एक कमरे और मूर्ख समझते थे, तुम्हारे सपनों पर हंसते थे, तुम्हारी सोच का मजाक बनाते थे, परंतु तुम्हारी सफलता उनके होश उड़ा दे कि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारी परम पिता महादेव सब देख रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हजार तुम्हें तुम्हारी परम पिता महादेव प्रदान करने वाली है। तुम्हारे मन की, तुम्हारे जीवन की उलझन अब्दुल रचने वाली है, क्योंकि तुम्हारी मां का तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाली है। इसलिए मेरे लिए 3 बार ओम लिख दो, चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारी पिता चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए जय हो परम पिता महादेव अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, वह हर बात को देख रहा है, आपसे सच कह रहा है। अगर आपको यह दिव्य संदेश आज मिला है तो यह आपको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आपको सिद्धि, सुख, सौंदर्य और अपार धन की प्राप्ति कराने का वरदान दिया गया है। बहुत जल्द आपको कोई सम्मानजनक कार्य मिलेगा जिसमें सफलता आपके कदम चूमे कि आपको मनवांछित इच्छा पूरी होगी और रूठे हुए रिश्तों में पुनः प्रेम स्थापित होगा। कई सारे बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लिए बड़े निर्णय दिव्य लोक में किए जा रहे हैं और यह निर्णय ईश्वर की सभा में हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी गलतियों का हिसाब किताब बराबर हो चुका है और अब आपके पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है। आप अपने जीवन में प्रेम की कमी की जगह अब अपार प्रेम का अनुभव करेंगे। आपका आकर्षण, मित्रता वृद्धि होगी। अगर आप संदेश देख रहे हैं तो आपके जीवन से सारी बाधाओं का शमन किया जा रहा है। 108 लिखकर मैं सुंदर दिव्य बदलाव के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिव्य सुरक्षा कवच के घेरे में हो। एक अदृश्य कवच तुम्हारे आभा मंडल को 10 दिशाओं से घिरा हुआ है, जो हर प्रहार से तुम्हें बचा लेता है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो आज इसे पढ़ पा रहे हैं, अन्यथा जिनके लिए यह नहीं है वह इसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस बात को जानकर हो जाओगे कि तुम्हारे आसपास हर वक्त विद्युत मौजूद है जो तुम्हें मान लिया, फरिश्ते बनने के कार्य कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को तुम इंतजार संकेतों से समझ सकते हो। पहला संकेत, 1 वर्ष से छोटे बालक तुम्हारे आसपास शांति और प्रसन्नता का अनुभव कराते हैं। दूसरा संकेत, लावारिस कुत्ते, विशेषकर कुत्ते तुम्हें देखकर चांद व्यवहार करते हैं और तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा संकेत, एकाएक दाहिने कान में सनसनाहट या सीधी की आवाज होना अति महत्वपूर्ण संकेत है, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास देवदूत होने की उपस्थिति को बताते हैं।
इसके अतिरिक्त एक अन्य विषय सुंदर संकेत है। रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के लिए पुण्य संकल्प के साथ भूली हुई तत्काल ही पूर्ण हो जाना, जैसे आज यह खाना, आज उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कक्ष में कोई उपस्थित है जो हर वह तुम्हें देख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब शत्रु तुम पर प्रहार करते हैं तब वही दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इस समय अवधि में जब तुम तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक साथ, मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, किंतु तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें अपना शत्रु मान बैठे हैं और अनेकों जतन करते हैं, तुम्हें चिंतित करना चाहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तुमसे प्यार करते हैं पर अंदर से तुम्हें तोड़ने के उपाय करते हैं। तुम्हारी सरल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है। हर वक्त दूत तुम्हें सुरक्षित रखते हुए हैं। ईश्वर आज तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अपनी चमक को कितना ही छुपाने का प्रयास क्यों ना कर लो, परंतु दुनिया के समक्ष आकर ही रहेगा। जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित आभा मंडल को अधिक विस्तारित करने की कोशिश करता है तो उसके आसपास उपस्थिति सभी नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर देखने लगती हैं और उसे अपना काम बनाना चाहती है, और ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए उसके जीवन में संकट और विपत्तियां पर तुम निश्चित हो जाओ। तुम सही दिशा में आगे जाओगे और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 455 लिखकर अपनी पोस्ट करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसे देने की योजना बना रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे हैं। ईश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे और हर एक में, हर एक विधता में एक। मैं जितना नाम आपके मुंह पर सबसे पहला आता है, आज उनका नाम लिखें और तुम वह भी प्राप्त करोगे जो दूसरों की कल्पनाओं से बहुत आगे हैं। एकाएक तुम देखोगे कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो अनसुलझे सवाल अब तक दबे हुए हैं वह तुम्हें मिल रहे हैं। उनके उत्तर तुम्हें एक ही पास हो जाएंगे। अब तक जो पीछे था वह एक ही बार में बाहर आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल आज इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए। मुझे विश्वास है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच जो अंतर है, सभी कड़ियां जोड़ने लगी हैं और शीघ्र ही तुम्हारी चाहे चीजें तुम्हें मिलने लग जाएंगे। 456 के साथ में अपनी खुशियों के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ब्रह्मांड की अच्छी चीजों के लिए चुंबक बना है, इसीलिए अब तुम चीजों को नहीं, चीजें तुम्हें आकर्षित कर रहा। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। ये सब तुम्हारे साथ कभी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है। इन लोगों ने किन नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं
जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तो मेरी की पूजा करना शुरू कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना। ओम नमः शिवाय। जय महादेव जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय, जय माता पार्वती जी की जय। आज मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करो। जब तक के तब तक तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरी बात से मैं जानता हूं कि तुम सुख की तलाश में हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन के अंदर होता है। जब आप सुख, खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे दे, फिर भी मेरे प्रिय बच्चे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चे, आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं, या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं, या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बर्थडे, सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। ये हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं, दुख जाते हैं। हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं, जो समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है, और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होता है, कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर लें। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है, जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है, और उस पर आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं।
इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचार को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो, देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम सकारात्मक रहोगे तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूं। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, होगी। थोड़ा सब्र रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। मंजू करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूं, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में स्वयं खोलूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, में जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूं वह हम दोनों के लिए कह रहा हूं। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देर से क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का ही नाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो। यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, इस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो, और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 111 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है।
चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें। मुझ पर विश्वास रखें, बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी जो संभाले नहीं समझेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं है। मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे। एक पत्थर तो उठा लो मेरे प्रिय बच्चे। जब आपका दिल में जोश का शुरू होता है, वहीं पर जीत का ऐलान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, डर मत, आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है। तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कंकड़ भी तेरे पास में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाता हूं। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक खत्म होता है, दूसरी शुरू हो जाती है। यार, तुम्हारी जो इच्छा थी अब वह खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होता है तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लेती है। किसी पर हंस से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं, आप अपनी परछाई नहीं देख पाते हैं। अपनी परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो। ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर करते, और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूं आपसे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार की। परिवार के पास, उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो। उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारी। मेरे प्रिय बच्चे, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को पसंद आना असम है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। मेरे प्रिय बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि किसने भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुमसे जानोगे, वैसे ही खुशियां तुम्हारी दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं, अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और न ही आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है।
क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको एहसास होगा आपको देख रहे हैं, आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर जो भी मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक प्रवृत्ति का बनेगा। अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो। मेरे प्रिय बच्चे, रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस ये नकारात्मकता, ये नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो ये लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे ये सब कुछ नहीं। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा, मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें।
जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो और तुम सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाज भी और बिन मांगी। सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है।